नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के समय में जो माहौल था, भारतीय जनता पार्टी कुछ नेताओं को लेके कहा जा रहा था कि अगर चुनाव हार जाएंगे लेकिन तब भी वो उस क्षेत्र को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मामला अब उलट हो गया है। लोकसभा का चुनाव बीते लगभग 8 महीने हो गया है और जो प्रत्याशी चुनाव हार जाए उसके बाद वो अपने क्षेत्र में जाए भी नहीं, तो इससे क्या कहा जाएगा कि यानी अब जमीन दूसरी तलाशी जा रही। ये चर्चा शुरू हो गई है क्षेत्र में और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो लोकसभा क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे गांधी परिवार का जो है एक छत्र राज रहा। मैं लोकसभा क्षेत्र अमेठी की बात कर रहा हूं। वहां की सांसद रही स्मृति ईरानी 2024 में जब चुनाव हार गई, उसके बाद 8 महीने होने वाला है, तब से वो उस क्षेत्र में गई नहीं। जबकि चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा था कि अमेठी से हमारा रिश्ता है ऐसा कि जैसे मैं यहाँ की बेटी हूं, दीदी हूं। और इस क्षेत्र भले चुनाव में हार गई हूं लोकसभा क्षेत्र का, लेकिन इस क्षेत्र से मेरा नाता रहेगा और मैं हमेशा यहाँ रहूंगी और आऊंगी। अमेठी के मवई गांव में एक उन्होंने घर भी लिया, वहां घर बनवाया, वहां की वोटर बन गई। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो वहां बैठकें हो रही थी, लोग आ रहे थे। लेकिन 4 जून की शाम के बाद जो है स्मृति ईरानी जी जब वहां से लौटी हैं तो फिर वो घर भी वैसे वीरान हो गया। सिर्फ एक केयर टेकर है जो घर की देख रेख करता है। हालांकि वो ऑन कैमरा कुछ बोलता नहीं, सिर्फ यही कह रहा है कि जब से चुनाव हारी हैं उसके बाद से फिर यहाँ नहीं आई। और घर भी बहुत आलीशान बना है, बहुत बढ़िया घर है। उस मवई गांव के ग्राम प्रधान कहते हैं कि जब से चुनाव हार के यहां से गई हैं तब से कोई बात भी नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा संपर्क है कि जिससे उनसे संपर्क किया जाए। यहाँ के जो लोग उनके जो थे, जो प्रचार प्रसार में उनके साथ थे, वो भी अब हैरान परेशान हैं। अब वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी, हमको लग रहा है कि अब कोई दूसरा लोकसभा क्षेत्र तलाश रही हैं, अपनी जमीन, राजनीतिक जमीन कहीं दूसरी तरफ उन्होंने मोड़ लिया है। क्षेत्र में भी चर्चा है कि वो जिस घर को उन्होंने बनवाया था उसकी पेंटिंग में जहां हनुमान जी की तस्वीर, सीता हरण की तस्वीर पेंटिंग की गई थी, ये सब चीजें जो देखने के बाद लगती थी कि हाँ घर जैसा बना है, इससे लग रहा है कि स्मृति ईरानी इस घर में रहेंगी जरूर। आती जाती तो जरूर रहेंगी, रहना, क्योंकि राजनीति करती हैं और बड़ी राजनेता हैं, तो परमानेंट वहां तो नहीं रह सकती, लेकिन हाँ आती जाती जरूर रहेंगी। और ये चीज स्मृति ईरानी ने खुद ही कहा था, अमेठी से हमारा बेटी वाला रिश्ता है, मैं इस क्षेत्र को छोड़ूंगी नहीं। आपको याद होगा 2014 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ने स्मृति ईरानी अमेठी आई थी, उस समय आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास चुनाव लड़ने आए थे और राहुल गांधी तो पहले से वहां सांसद थे, वो चुनाव लड़ ही रहे थे। तो स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा क्षेत्र के हर गांव का दौरा किया था और गांव का नाम लेकर और उस गांव के उस व्यक्ति का भी नाम लेती थी जिनके जिनके घर उन्होंने पानी पिया था, जिनके घर जाकर उन्होंने संपर्क किया था, लोगों का नाम मंच से ले रही। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब क्योंकि लोकसभा का ऐसा चुनाव था कि बीजेपी से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, नाम की घोषणा हो गई थी। वो जब प्रचार करने अमेठी पहुंचे थे और जब स्मृति ईरानी धड़ाधड़ गांव का नाम और गांव के व्यक्ति का नाम ले रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की थी।
कि सोच लीजिए कि हमारी जो नेता हैं स्मृति ईरानी, जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं, वो कितने गांव का दौरा किए और कैसे नाम ले रही जैसे कई वर्षों से उनको जानती हैं। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा था। उस समय खूब ताली बजी थी, खूब वाहवाही मिली, लेकिन चुनाव हार गई थी और राहुल गांधी चुनाव जीत गए थे। लेकिन स्मृति ईरानी उस क्षेत्र को नहीं छोड़ा, लोकसभा वो आती जाती रही, वहां के लोगों के संपर्क में रही, बात करती रही, उनके दुख दर्द को सुनती रही। यहां तक किसी को अगर मिलने जाना होता, दिल्ली जाता था तो स्मृति ईरानी से मिल भी लेता था। उस समय भी केंद्रीय मंत्री बनी थी, राज्यसभा सांसद गई बनी थी, उनको फिर भी केंद्रीय मंत्री बना दिया गया था। पहले तो एचआरडी मिनिस्ट्री मिली थी, बाद में फिर टेक्सटाइल हो गया। लेकिन लोग जाते थे और वो खुद आती थी। किसी के यहाँ कोई फंक्शन प्रोग्राम हो या किसी व्यक्ति के यहाँ दुख व्यक्त करना हो, ऐसी कोई घटना हो जाती तब भी स्मृति ईरानी आती, क्षेत्र को नहीं छोड़ा। और यही नतीजा रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। कुमार विश्वास तो नहीं आए दोबारा वहां, 2014 में इलेक्शन लड़े और चुनाव हारने के बाद वो चले गए, फिर वहां नहीं आए। लेकिन स्मृति ईरानी 2014 से 19 तक उस क्षेत्र को छोड़ा नहीं और 2019 में जीत हासिल की, राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया, जहां पर गांधी परिवार के छत्र राज रहा। और जब चुनाव जीत गई, केंद्रीय मंत्री बनी, क्षेत्र आती रही, लोगों से मिलती रही, समस्याएं सुनती रही। और सबसे बड़ी बात, क्षेत्र के लोग उनको दीदी के नाम से फेमस कर दिए थे कि दीदी आई हैं, दीदी आने वाली। उन्होंने मवई गांव में, उसी लोकसभा क्षेत्र में मवई गांव में एक जमीन ली और घर बनवाया, वहां की वोटर बनी। बीजेपी के तमाम नेता वहां जाना शुरू किए, बैठक होने लगी। पूरे चुनाव 2024 का पूरा चुनाव उसी घर से जो है चला है, कैंपेनिंग। लोग कह रहे थे कि स्मृति ईरानी जब अमेठी को नहीं छोड़ेंगी। चुनाव जीती, देखिए उन्होंने जो है यहाँ पे घर बनवा लिया, यहाँ की वोटर हो गई। इसका मतलब कि अब इस क्षेत्र को बराबर अपना राजनीतिक जमीन मानेंगे। लेकिन 2024 में चुनाव हार गए। अब लोग कह रहे हैं, वहां अफवाह उड़ी है कि सच्चाई है क्या है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सूचना आ रही कि अब वो ये घर बेचने वाले और अब वो नई जमीन तलाश रही राजनीतिक लोकसभा चुनाव के लिए। अब दूसरी जमीनों तलाश में अमेठी से उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, एक ही चुनाव हार गए। वहीं लोग कह रहे हैं कि चुनाव भाई जब पता किया गया कि आखिर में चुनाव हार गई, फिर उसके बाद आई नहीं, लगभग 8 महीना होने वाला है, आखिर में चुनाव किस लिए हार गई। तो फिर लोगों ने कहा कि देखिए वो राहुल गांधी से उनको सीख लेने की जरूरत थी। राहुल गांधी जब आते थे लोकसभा चुनाव के समय भी, वैसे भी जब आते थे वहां चुनाव जब जीते थे तो सिर्फ उन्हीं नेताओं से मिलते थे और लोगों से नहीं मिलते थे, उनको जो घेरे रहते। तो वही हाल स्मृति ईरानी का वहां पे हो गया था। कुछ ही खास लोग उनको घेर लेते थे और वो दिल्ली तक पहुंच जाते थे, अपना काम करवा चले जाते थे और लोगों पर ध्यान नहीं दिया। आसपास के क्षेत्र के लोग जो हैं वो सब कहते थे कि यही कारण है, इस बार वो चुनाव हार गई थी, वो भी किशोरी लाल से। राहुल गांधी वहां चुनाव नहीं लड़े, किशोरी लाल को चुनाव लड़ाया कांग्रेस ने और चुनाव जीत भी गए। बहरहाल लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी से अगर सीख लेती तो चुनाव ना हारती। उनके जन्मदिन पर अमेठी जिला का बीजेपी कार्यालय पर केक कटा, तब भी लोग उम्मीद लगाए थे कि आएंगी, नहीं आई। कुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ, लोग ये सोचे कि कुंभ आएंगी तो अमेठी वाले अपने घर पे आएंगे। वहां जो केयर टेकर है फूल और पौधे लगाया कि आएंगी, फूल खिलेंगे, देखेंगे तो खुश हो जाएंगी। वो भी इंतजार करता रहा, वो भी कह रहा है कि हम भी इसी इंतजार में बैठे हैं, नहीं आई, घर की देख रेख कर रहा है। एक पंडित जी हैं, क्योंकि घर में नवग्रह का मंदिर बना हुआ है तो पूजा पाठ करने के लिए आ जाते हैं। बस यही 2 लोग इस समय उस घर को देख रहे हैं और चर्चा अब ये चल रही है कि अब वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगी, अब वो ये घर और बेच रही हैं। बहरहाल इसमें क्या सच्चाई है
ये तो स्मृति ईरानी जी से ही पता चलेगा। उनके जो वहां पे प्रतिनिधि थे गुप्ता जी, वो भी अब वहां नहीं रहते, वो दिल्ली अपना ठिकाना बना लिए हैं। वो भी कह रहे हैं कि मैं अब काम नहीं देख रहा हूं, मैं अब दिल्ली में रहता हूं। तो अब ये सब चीजें सामने आ रही हैं। बहरहाल इसमें क्या सच्चाई है आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।